हरे कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता उसको 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। मैं परीक्षा लेने के बहाने सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। श्याम बाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जमाती रही। वह देखता रहा। श्याम बाई भोजन कर उठे जब तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से एक लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठी ने साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, श्याम भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। दो निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी हमारी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी ऐसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के तो 7-8 नौकर थे, सभी चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और उसे 3 महीने में मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती अब सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम मुझे अपने इस व्रत का विधान समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति होने से मन को प्रसन्नता मिलती है, पुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और राजदरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। क्लय क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का या 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति से गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई भी ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रख कथा कहना। नियम टूटना नहीं चाहिए जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर
तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ के ही बुलाना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कर यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ का चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, एक मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठनिया मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ा हुआ है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रश्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली वो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाते। कहीं सपन भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करो, ऐसा करने में तेरा जाता ही क्या है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले तो रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे से में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर बहू बेचारी तो जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा तेरे सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियां का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर, बहुत अच्छा माता जी, यह कहकर प्रसन्न मनो हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आम पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करें और भोजन बना खाकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसने आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें देती है, लो ससुर जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है, अब बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। तुम इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है।
अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, ये कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। उसके पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने गए कि खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गई। अब सब मालूम हो जाएगा जो जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ नहीं हूँ, न ही कोई अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। पति उसे रास्ते में आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, उस पर सूंड से के समान मोटा होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहां देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के कुआड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई।